डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक डाटा एज अ इनपुट एंड प्रोसेस इट एंड गिव आउटपुट एज अ रिजल्ट। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन मतलब बिजली से चलने वाली वो चीज़ जो हमारे कामों को आसान कर देता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को इनपुट के रूप में लेता है और उस इनपुट को प्रोसेस करता है, और जो प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट आता है उसे आउटपुट के रूप में देता है। इट कैन ऑल्सो स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। मतलब कंप्यूटर डाटा को स्टोर भी कर सकता है आने वाले समय में यूज करने के लिए। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं। पहला बॉक्स इनपुट डालने के लिए, दूसरा उस इनपुट को प्रोसेस करने के लिए, और तीसरा प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे आउटपुट करने के लिए, यानी कि बाहर करने के लिए। मान लो हमें 5 और 5 कंप्यूटर से ऐड करवाना है, तो हम कैसे करवाएंगे? ऐड करवाने के लिए हमें कीबोर्ड की मदद चाहिए। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट, नंबर और सिंबल को इनपुट में डालता है। तो हम कीबोर्ड की मदद से 5 और 5 और प्लस को इनपुट में डालेंगे। फिर वह इनपुट जाएगा सीपीयू में। सीपीयू उसे प्रोसेस करेगा, यानी कि कैलकुलेट करेगा उसे, और जो कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट आएगा वो आउटपुट में जाएगा। आउटपुट में जाएगा मतलब या तो वो मेमोरी में सेव होगा फ्यूचर यूज के लिए, या तो मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, मतलब रिजल्ट डिस्प्ले पे शो होगा। यहाँ कुछ कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप और भी बहुत सारे होते हैं। अब बात करते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के लिए कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं। कंप्यूटर में 4 मेन कंपोनेंट होते हैं: इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एक मेमोरी स्टोरेज। इनपुट यूनिट होता क्या है? तो इनपुट यूनिट इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट इज यूज्ड टू इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द सिस्टम। मतलब इनपुट यूनिट कंप्यूटर का एक पार्ट है जो डाटा और इंस्ट्रक्शन को सिस्टम के अंदर डालने के लिए यूज होता है। इंस्ट्रक्शन मतलब कोई कमांड, जैसे हम किसी को कहते हैं पढ़ो या लिखो, तो उसे हम कमांड कहते हैं। आप उसे इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। It convert user input like text, message और command into form that computer can understand। मतलब ये यूजर के इनपुट को मशीन के समझने लायक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यहाँ हो सकता है थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो कि ये सिग्नल क्या होता है, कन्वर्ट क्या है। तो ये सब अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इसे मैं अगले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, तो वहाँ आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइस के एग्जांपल है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, और भी बहुत सारे होते हैं। अब चलते हैं आउटपुट यूनिट पे। आउटपुट यूनिट होता क्या है? द आउटपुट यूनिट इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट शो द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूजर। मतलब आउटपुट यूनिट कंप्यूटर का वो हिस्सा है जो प्रोसेस्ड डाटा को यूजर तक पहुंचाता है। मतलब कैलकुलेट किया हुआ डाटा रिजल्ट को यूजर तक पहुंचाता है। और आउटपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल यहाँ पे हैं, जैसे कि मॉनिटर, रिजल्ट को शो करने के लिए स्क्रीन पे, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, और भी बहुत सारे होते हैं। अब आते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू पे। सीपीयू होता क्या है? The CPU is the brain of computer. It processes all the data and instruction that give to the computer and control the working all other part। मतलब ये कंप्यूटर का एक ब्रेन की तरह होता है। जैसे कि हमारे पास दिमाग होता है, हम सोचते हैं उससे, उसे
कैलकुलेट भी कर सकते हैं। वैसे ही कंप्यूटर के पास समझो कि सीपीयू उसका कंप्यूटर का एक ब्रेन है। ये कंप्यूटर में दिए गए डाटा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, मतलब कंप्यूटर में दिए गए इनपुट को प्रोसेस करता है और बाकी सब पार्ट के काम को कंट्रोल भी करता है। कौन से पार्ट, ये अगले वीडियो में हम समझेंगे। इसके सीपीयू के अंदर भी 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एक एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स। ये सब कैसे काम करता है ये हम अगले वीडियो में समझेंगे।